कर लेना, चुगलियां ना करना। क्या क्वेश्चन है? ये मार्केटिंग मैनेजमेंट का क्वेश्चन है ना? क्वेश्चन पहले अच्छे से पढ़ना सीखो। कलका इलेक्ट्रॉनिक्स नो फॉर इट्स इनोवेटिव कस्टमर्स इलेक्ट्रॉनिक्स, किस लिए जाना जाता है वो, है ना? यूनिक टाइप का इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट क्या करने के लिए, बनाने के लिए वो जाना जाता है। ऑपरेट्स इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट, कहाँ काम कर रहा है? कॉम्पिटिटिव, मोनोपोली नहीं है ना? जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अच्छा, इसका एम क्या है? एम टू इफेक्टिवली प्रमोट इट्स प्रोडक्ट टू द टारगेट मार्केट, टारगेटेड ऑडियंस। अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन देना, ज्यादा से ज्यादा उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना, किसको? अपने यूजर्स को, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट क्या कर सके? परचेज कर सके, चाहे वो ट्रेडिशनल वे हो चाहे वो डिजिटल वे हो। टू मैक्सिमाइज द रीच एंड इम्पैक्ट, ताकि हम सही तरीके से काम कर सके। टू मेंटेन कॉम्पिटिटिव प्राइसेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी, इट इम्प्लीमेंटेड अ कॉम्प्रहेंसिव मार्केट स्ट्रेटेजी, है ना? प्रॉफिट और प्राइस को मेंटेन करने के लिए वो कुछ मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटेजी यूज करता है, रिलेटेड टू प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, है ना? एडॉप्टिंग अ वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, जब वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रेटेजी अपना के क्या करता है? पोजीशन अपना ऐसा बनाया है अपने प्रोडक्ट का एज अ प्रीमियम ऑफरिंग। देखो, एक बहुत अच्छा केस स्टडी था। जैसे ना बहुत ब्रांड थे, है ना? तो ब्रांड बनने के लिए क्या चाहिए? नाम का फेमस होना जरूरी है, नाम का फेमस होना जरूरी है। तो क्या हुआ कि एक बड़ा सा होर्डिंग लगाया, एक मैंने जो सिटी है उसमें बड़ा सा होर्डिंग लगाया, टॉप 5 ब्रांड इन स्पोर्ट्स, ठीक है? और उसके बाद 4 ब्रांड का नाम लिख दिया जो ऑलरेडी फेमस है, लाइक एडिडास, पुमा एंड ऑल। और एक जो है वो टी डैश एच डैश करके छोड़ दिया। अब आदमी को ये 4 ब्रांड तो पहले से पता है ना? अब ये पांचवा ब्रांड कौन है, इसके लिए सर्च कर रहा है। और तो फिर या फिर नीचे में सजेशन स्कैनर दिया, वहां पे था टॉमी हेल्फेयर। ये एक्चुअली उतना बड़ा ब्रांड नहीं था, बट क्या हुआ, टारगेट ऑडियंस को ये दिखाया कि टॉप 5 ब्रांड के अंदर में वो आता है। तो उसका ऑटोमेटिकली उसका ब्रांडिंग क्या हो गया, बढ़ गया, और उसका सेल अचानक से क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, बूस्ट हो जाएगा। तरीका होता है अपना अपना ब्रांडिंग करने का या फिर प्रमोशन करने का। तो वैसे ही एडवांस मार्केट रिसर्च हेल्प इन सेटिंग द प्राइस, बैलेंसिंग द एफोर्डेबिलिटी, मतलब चीजें सस्ता भी रखता है और अच्छा भी रखता है, लाइक बजाज, है ना? या फिर तुम क्या बोलते हैं, पिजन का कोई प्रोडक्ट देख लो, वो सब सस्ता भी होता है और एक टाइप से देखा जाए तो ब्रांडेड प्रोडक्ट के अंदर भी कंसिडर किया जाता है। द कंपनी यूज मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी, है ना? मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी मतलब जीरो लेवल, है ना? 1 लेवल, 2 लेवल एंड इस तरीके से। एंड पार्टनरिंग विद द रिटेलर, किसके साथ डील कर रहा है? रिटेलर के साथ भी, और साथ ही साथ फ्लिपकार्ट और अमेजन से जैसे प्रोडक्ट को उस पे भी क्या कर रहा है? अपने प्रोडक्ट को बेच रहा है। स्टैब्लिश्ड अ ब्रांडेड रिटेल स्टोर, और अपने नाम का भी एक बजाज का स्टोर खोल के बैठा है फेमस फेमस जगह पे। प्रमोशन टैक्टिक्स, ऑथराइज्ड रीसेलर को बेचा है एंड ऑल। प्रमोशन कैसे करता है? प्रमोशन करता है इंक्लूड्स ट्रेडिशनल मीडिया लाइक टीवी में, प्रिंट में, या फिर बिल बोर्ड पे अपना क्या करके बैनर लगवा के, या डिजिटल मार्केटिंग लाइक सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर से पार्टनरशिप, या ईमेल कंप्लायंस, इस सब तरीके से अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अच्छा, जब दुर्गा पूजा वगैरह आता है तो स्पेशल डिस्काउंट प्रोवाइड करता है, और ऑल्सो यूज टू बूस्ट देयर डिमांड। एंड दिस अप्रोच पोजिशनिंग अकल का प्रोडक्ट एज अ प्रीमियम इन द मार्केट, जिसकी वजह से उसका क्या हुआ, अलग से ही मार्केट में एक प्रीमियम प्रोडक्ट के रूप में जान पहचान हो चुका है। इंक्रीज देयर एसेसिबिलिटी एंड अचीव द कंपनीज बिजनेस, और इस तरीके से बिजनेस ऑब्जेक्टिव को क्या किया जा रहा है? अचीव किया जा रहा है। अब उसके बेसिस पे, पूरा कहानी के बेसिस पे तुमसे केस पूछेगा। क्या केस है पहला वो देखो। पहला केस बोलता है कि कलका इलेक्ट्रॉनिक्स एम्स टू इफेक्टिवली प्रमोट इट्स प्रोडक्ट, किसके बारे में बात कर रहा है? प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा है, ताकि वो प्रोडक्ट को क्या कर सके? ऑडियंस तक ट्रेडिशनल मेथड से क्या कर सके, और डिजिटल चैनल के थ्रू ज्यादा से ज्यादा पहुंचा सके।
ये किसके बारे में बात हो रहा है? प्रमोशन स्ट्रेटेजी के बारे में बात हो रहा है कि अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा जानकारी पहुंचाना कस्टमर तक। ये कौन सा स्ट्रेटेजी माना जाएगा? प्रमोशनल स्ट्रेटेजी। ठीक है। अच्छा, देखो एक बार, कैल कलका इलेक्ट्रॉनिक्स नोन फॉर इट्स इनोवेटिव कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ऑपरेट्स इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। आइडेंटिफाई द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। किसके बारे में बात हो रहा है ऊपर में? प्रोडक्ट के बारे में। किसके बारे में बात हो रहा है? प्रोडक्ट के बारे में। तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहा है? प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है। द कंपनी यूज्ड अ मल्टीपल चैनल डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी एंड पार्टनरिंग विद अ ट्रेडिशनल रिटेलर्स एंड ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म and established a branded retail store as well as authorized resellers enhance the shopping experience। ऐसा क्यों कर रहा है? ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में जान सके। ट्रेडिशनल रिटेलर, ई कॉमर्स, ब्रांडेड रिसेलर के जरिए अपने प्रोडक्ट को क्या कर रहा है? भिजवा रहा है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन को यूज किया है, सब कुछ मिक्स यूज किया है ना? सिर्फ ट्रेडिशनल नहीं यूज किया, सिर्फ ई कॉमर्स यूज नहीं किया है, सबको मिक्सिंग किया है ताकि सेल ज्यादा से ज्यादा हो सके। अच्छा, स्पेशल सीजनल डिस्काउंट देता है ताकि उसका सेल क्या हो सके? बढ़ सके। वो एक टाइप का क्या है? सेल प्रमोशन है। सेल प्रमोशन है ना? तो ये चार आंसर था इसका। अच्छा, सचिन एंड विराग आर टू एंटरप्रेन्योरशिप यूथ कंप्लीटेड देयर एमबीए इन मार्केटिंग। क्या कंप्लीट किया है? एमबीए कंप्लीट किया है। दे पास्ड आउट वेल नोन प्रोमिनेंट एंड पाइनियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लोकेटेड इन वेस्टर्न महाराष्ट्र। कहाँ पे लोकेटेड है? वेस्टर्न महाराष्ट्र में लोकेटेड है। दे थॉट इंस्टीट्यूट ऑफ डूइंग जॉब, कहीं पे जॉब करने से अच्छा है कि वो फ्रेश वेजिटेबल इन द मार्केट में लॉन्च करने का सोचा है। लेकिन वेजिटेबल तो किस नेचर का होता है? पेरिसेबल नेचर का होता है, वो जल्दी खराब हो जाता है ना? हैविंग लर्न द फ्यूचर कन्वेंशन फूड, कि फ्यूचर में ज्यादातर फूड ऐसे ही आएंगे जो जल्दी बन जाए, जो जल्दी बन जाए। जैसे अमेरिका वगैरह में क्या होता है, ज्यादातर वो लोग ऐसा फूड यूज करता है जो कि ज्यादा दिन तक स्टोर करके रखा जा सके, क्योंकि मौसम वहां पे कभी कभी ठंडा होता है, तो 3-3 महीने 4-4 महीना तक बर्फ गिर रहा है, तो बर्फ गिर रहा है, तो शॉपिंग करने के लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो वो लोग वैसा फूड प्रिजर्व करके रखना ज्यादा पसंद करता है। दे डिसाइडेड टू वेंचर इनटू कल्टीवेशन एंड मार्केटिंग ऑफ मशरूम। किसका क्या बेचना चाहता है ये लोग? मशरूम। मशरूम आर नोन फॉर द बेस्ट अल्टरनेटिव फूड फॉर वेजिटेरियन। वेजिटेरियन के लिए बेस्ट फूड माना जाता है। क्यों? देखो, वेजिटेरियन को चिकन खाना है, चिकन का टेस्ट आना चाहिए, चिकन नहीं खाना है। क्या बोले? चिकन का टेस्ट आना चाहिए। ऐसा कोई प्रोडक्ट बताओ जिसको चिकन जैसा लगे लेकिन चिकन है नहीं। लाइक देखोगे, होली अगर बृहस्पतिवार को पड़ गया तो सबके घर में कटहल बनता है। क्या बनता है? क्या समझ के खाता है सब कोई? चिकन समझ के खा रहा है। किस चीज को? कटहल का। सोयाबीन का सब्जी बनेगा, चिकन समझ के खाता है सब। उसी तरह मशरूम भी चिकन की तरह ही लगता है, लेकिन चिकन होता नहीं है ना? मन में चल रहा है चिकन, टंगड़ी, है ना? खाना इसको वेजिटेरियन। जो भी हो, वट एवर। फॉर सचिन एंड विराट, फंड रेजिंग वाज द सीरियस फंड रेजिंग वाज द सीरियस हैंडीकैप फॉर मास प्रोडक्शन। फंड रेजिंग जो है सबसे माथा का दर्द है। किसके लिए? सचिन और विराट के लिए ये ज्यादातर का माथा का दर्द बन के बैठा हुआ है। हाउएवर, फर्स्ट ट्रायल बैच ऑफ मशरूम, जो मशरूम पहले बार कल्टीवेट किया गया, उसको दे प्रोड्यूस वाज बॉट बाय द 3 स्टार होटल इन कोल्हापुर। कोल्हापुर में एक होटल है 3 स्टार, वो हमारे फर्स्ट बैच ऑफ मशरूम को परचेस कर लिया। इट मीन्स की प्रोडक्ट अच्छा था। और जैसे ही खरीदा, द होटल प्लेस्ड एन ऑर्डर ऑफ सप्लाई ऑफ 20 kg एवरी डे। बोला कि तुम 20 kg डेली क्या कर देना, मशरूम मेरे को डिलीवर। तो एक अच्छा खासा कस्टमर मिल गया मेरे को, है ना? नाउ मशरूम इंडस्ट्रीज इज रन बाय स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स लाइक सचिन एंड विराग। चूंकि ये मशरूम जो है वो किसके द्वारा रन किया जा रहा है? सचिन एंड विराग जैसे छोटे छोटे इंडस्ट्रीज के द्वारा यूज किया जाता है। इसमें एक बिग प्लेयर है ना? अनदर बिग प्लेयर इज मेसेज प्रणवा मशरूम लिमिटेड, इक्विप्ड विद अ कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी। वो क्या रखा है? कोल्ड, ताकि वो ज्यादा दिन तक वो प्रोडक्ट को क्या करके स्टोर करके रख सके। वाज मोर इंटरेस्टेड इन द एक्सपोर्ट मार्केट, वो ज्यादा इंटरेस्टेड है किसमें? विदेश भेजने में। सचिन जो है, सचिन एंड विराग हैव सेट देयर साइट हाई। वो लोग अपना सोच थोड़ा सा ऊंचा रखा है और फ्यूचर के बारे में देख रहा है कि कैसे करके हम ज्यादा से ज्यादा मार्केट कवर कर सके। दे एम टू मार्केट एंड ब्रांड मशरूम इन अ वेरी बिग वे ऑल ओवर द इंडिया। ऑल ओवर इंडिया वो बेचना चाहता है। मशरूम हैव अ ग्रेट मार्केट पोटेंशियल एंड इज अ पेरिसेबल फूड। पेरिसेबल फूड मतलब वो फूड जो कि जल्दी खराब हो सकता है। अच्छा,
Having learned from the future conventions food, they decided to venture into a cultivation and marketing mushroom. यहाँ पे किस चीज के बारे में बात हो रहा है? मशरूम के बारे में, which is the product of the marketing mix, है ना? मार्केटिंग मिक्स का क्या है? प्रोडक्ट है। विच मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, कौन सा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सबसे बेस्ट रहेगा अगर सेल इंक्रीज कराना है? तो सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बड़े बड़े जगहों पे, बड़े बड़े मॉल में, तो आदमी टेस्ट करेगा तब तो डिसाइड करेगा कि अच्छा है कि खराब है। फूड में तो टेस्ट कराना पड़ेगा। एडवर्टीजमेंट देख के कोई आएगा क्या? नहीं। एडवर्टीजमेंट देख के किसका है? कोचिंग सेंटर में, जहाँ पे रिजल्ट अच्छा होगा, जहाँ पे रिजल्ट, है ना? तो इसीलिए हमको क्या यूज करना चाहिए? सैंपल वाला डिस्ट्रीब्यूट। खाने के लिए ज्यादातर सैंपल यूज करते हैं ना बड़े बड़े मॉल वगैरह में, सो दैट कि ज्यादातर लोग हमारे प्रोडक्ट से अट्रैक्ट हो। मशरूम हैव अ ग्रेट मार्केट पोटेंशियल एंड इज अ पेरिसेबल फूड। चूंकि पेरिसेबल फूड है, फॉर प्रोडक्ट हैविंग अ पेरिसेबल, जो पेरिसेबल नेचर का होता है, उसके लिए ऐसा चाहिए जो कि फास्टर हो और जल्दी से जल्दी डिस्ट्रीब्यूट कर दे प्रोडक्ट को, या फिर मेरे पास कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी होना चाहिए। तो कंपनी को क्या करना चाहिए? ऐसा मोड यूज कर। मेरे थर्ड बेंच पे आएगा तू, विशाल फर्स्ट बेंच पे। ऐसा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, ऐसा वे ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहिए जिससे मेरा प्रोडक्ट जल्दी पहुंच भी जाए और जगह जगह पे, और साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूट थ्रू द कंपनी डिलीवरी वैन इन द लोकल मार्केट। लाइक केक वगैरह का देखोगे, जितना भी बेकरी शॉप होता है, उसका ट्रक सुबह सुबह आ जाता है और सुबह सुबह प्रोडक्ट डिलीवर करके चल जाता है। और जो केक होता है 2 दिन से 3 दिन रख सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन रख सकते हो, उससे ज्यादा रख नहीं सकते, उसके बाद खराब हो जाएगा। अच्छा, रहने के बाद भी दुकान में भी अच्छे से रखता है वो लोग, है ना? अगर तुम ऑर्डर देने जाओगे और तुरंत लेके आओगे, कल बर्थडे है, आज ही सोचोगे स्टोर करके रख ले, तो वो डिलीवरी नहीं करेगा, क्योंकि जानता है कि कल तक ये क्या हो जाएगा अगर कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखा गया तो। तो इस तरीके से देखा जाए तो इन तरीकों से हम क्या कर सकते हैं? कस्टमर तक इजिली पहुंच सकते हैं कि फास्टर मोड को यूज करना है और कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी को लाना है, और साथ ही साथ लोकल मार्केट में कंपनी के डिलीवरी वैन से डिलीवर करना चाहिए। देखना सुबह सुबह मियो मोरो का केक का वैन जो है वो हर एक दुकान दुकान जो भी प्रीवियस डे का ऑर्डर रहता है वो सब डिलीवर करता है, फिर हर एक दिन आता है, हर एक दिन। ऐसा नहीं होता है कि एक दिन दे दिया, एक हफ्ता बाद फिर आएगा। वो सब कब होगा? जब डव होगा, साबुन बेचना होगा, है ना? वो लोग सप्ताह सप्ताह में एक बार क्या होता है? डिलीवरी करने आता है। लेकिन केक वगैरह का क्या होता है? डे बाई डे, डेली आता है। दे एम टू मार्केट एंड ब्रांड मशरूम इन अ वेरी बिग वे ऑल ओवर द इंडिया। ऑल ओवर इंडिया में वो अपने प्रोडक्ट का प्रसार करना चाहिए। कैसे जानेगा लोग? जब ज्यादा से ज्यादा प्रचार होगा, तब एडवर्टीजमेंट ज्यादा होगा, तब जाके उसके प्रोडक्ट को क्या होगा? आदमी पहचानेगा और खरीदेगा। चलो, 2 टकिए। पब्लिसिटी मतलब, कुछ होता है ना, पब्लिसिटी स्टंट करना, लाइक एक पर्टिकुलर जगह पे करना। एडवर्टीजमेंट टीवी के जगह। देखो, थर्ड केस, क्या केस है? चार मीनार कंपनी, a medium-sized manufacturing firm, is facing a challenge in its production department over the past year. There has been a decline in productivity. Productivity कम हो गया है, increase in employee turnover, और employee turnover भी बढ़ गया है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी employee छोड़ के जा रहा है। राइजिंग कॉस्ट ड्यू टू इनएफिशिएंसीज इन द ऑपरेशन, और ऑपरेशन में इनएफिशिएंसी होने की वजह से कॉस्ट भी क्या हो गया है? बढ़ गया है। द कंपनी मैनेजमेंट रिकॉग्नाइज द नीड फॉर द इंटरवेंशन ऑफ टू एड्रेस दिस इश्यूज। कंपनी का मैनेजमेंट अब सोच रही है कि इसको ठीक करना पड़ेगा, और डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस जो है ऑप्टिमम लेवल पे ले जाना है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा करना है। अच्छा, एम्प्लॉय विद इन द प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन में एम्प्लॉय है of the department are dissatisfied with their working condition। वर्किंग कंडीशन उन लोग को अच्छा नहीं लग रहा है, वो लोग सेटिस्फाई नहीं है, उन लोग का प्रमोशन नहीं हो रहा है, उन लोग का ग्रोथ नहीं हो रहा है, कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से सारे एम्प्लॉय छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, है ना? फिर क्या हुआ? द मैनेजर कंडक्ट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन प्रोसेस। मैनेजर क्या किया कि पहले रिव्यू किया कि क्या चल रहा है, क्या गलती है, क्या स्टैंडर्ड फिक्स किया गया था, क्या एक्चुअल परफॉर्मेंस है ना? ये सब देख रहा है कौन? मैनेजर। आइडेंटिफाई द बोटलनेक एंड इनएफिशिएंसी इन इम्प्लीमेंटेड स्ट्रेटजी टू स्ट्रीमलाइन द ऑपरेशन। ठीक करने के लिए उसको क्या करना पड़ा? ठीक, वो जो भी स्टेप लिया जा सकता है वो स्टेप लेने का कोशिश कर रहा है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स आर एस्टैब्लिश्ड टू
प्रोग्रेस एंड मेजर द सक्सेस ऑफ द इम्प्लीमेंटेड चेंजेस। और देखा गया कि वो ठीक काम कर रहा है कि नहीं, उसके लिए क्या रखा गया की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, कि काम सही से हो रहा है या नहीं। 100 पीस रखे हैं तो 100 पीस बन रहा है कि नहीं, जितना टारगेट दिया गया, स्टैंडर्ड जो फिक्स किया गया वो अचीव हो रहा है या नहीं। एंड द इफेक्टिव मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इंप्लीमेंटेड नॉट ओनली एड्रेस द इमीडिएट इशू को, मतलब जो प्रॉब्लम था उसको सिर्फ क्लियर नहीं किया, बट ऑल्सो ले डाउन द फाउंडेशन फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस। और ये लॉन्ग टर्म के लिए रहे, इसके लिए ग्रोथ के लिए, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए उस तरीके से क्या किया गया, इंप्लीमेंट किया गया है। ये था कहानी, ये था। अब देखो, एम्प्लॉय विद इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जो एम्प्लॉय है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर में, आर डिससेटिस्फाइड विद द वर्किंग कंडीशंस। वर्किंग कंडीशन उसको अच्छा नहीं लग रहा है, उसको ग्रोथ नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से हाई टर्नओवर हो रहा है। इससे ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट फुलफिल। कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं फुलफिल हो रहा है? एम्प्लॉय का अपना पर्सनल ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हो रहा है, उसका पर्सनल ग्रोथ नहीं हो रहा है, उसके ऑर्गेनाइजेशन से लेना देना नहीं है, उसको किससे लेना देना है, अपने डेवलपमेंट से। किससे लेना देना है, चलेगा। अच्छा, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर आर established टू ट्रैक द प्रोग्रेस एंड मेजर द सक्सेस इंप्लीमेंटेड, है ना, चेंजेस। ये क्यों लगाया गया, ताकि हम सही तरीके से अपने वर्कर के ऊपर कंट्रोल कर सके, क्या कर सके, परफॉर्मेंस को मेजर कर सके और कंट्रोल कर सके। Which level is responsible for activities in the business for its impact on society? टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है सोसाइटी, इसके लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। कुछ भी सोसाइटी में करना है, इंप्रूव करना है, वो सब टॉप लेवल का काम है। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव डिस्कस इन द अबव केस। कैसा ऑब्जेक्टिव है, सिर्फ पर्सनल है कि ऑर्गेनाइजेशन है कि दोनों है? दोनों ही है ना। पर्सनल तो है ही, वर्कर का ग्रोथ होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का भी तो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव है, इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन और पर्सनल दोनों ही है, चलेगा। ये क्या था, थर्ड केस स्टडी। ये मैनेजमेंट नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का केस स्टडी था। बस लास्ट था, सना इज द ब्रांच मैनेजर। सना कौन है, किसका ब्रांच मैनेजर है, एबीसी हैंडीक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड का। द कंपनी ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट द सेल। कंपनी का क्या काम है, सेल को प्रमोट करना, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट। इट सेल्स fabric, furnishing, ready-made household items are made out of traditional Indian fabric. Sana decided qualities, variety, color, textures of all the above items and then allocate resources their purchase from different suppliers. जगह जगह से सामान खरीद के लाती है और उस हिसाब से वो काम करती है। सी अपॉइंट्स अ टीम ऑफ डिजाइनर। क्या किया है, एक टीम ऑफ डिजाइनर को अपॉइंट किया है, एंड क्राफ्ट पीपुल इन द कंपनी, ताकि वो कंपनी के अंदर में काम कर सके। हु डेवलप सम प्रिंट फॉर बेड कवर इन ब्राइट कलर ऑन सिल्क, ऑल्दो प्रोडक्ट लुक वेरी अट्रैक्टिव एंड इम्प्रेसिव, दे वर रिलेटिवली एक्सपेंसिव। ऑब्वियसली है कि ज्यादा अच्छे से हैंडलूम काम होगा, हैंडीक्राफ्ट होगा काम, तो ज्यादा महंगा होगा। क्या होगा, सस्ता नहीं होगा। मशीन से चलेगा तो क्या होगा कि सस्ता पड़ेगा। और हाँ, तो फ्रंट ऑफ एफोर्डेबिलिटी फॉर एन एवरेज कस्टमर्स, जो कि एवरेज कस्टमर के लिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ जा रहा है। सना सजेस्ट दैट दे शुड कीप सिल्क बेड कवर फॉर स्पेशल फेस्टिव ओकेजन। जैसे ही दिवाली आएगा, छठ पूजा आएगा या दुर्गा पूजा आएगा, तो आदमी उस समय नया नया कपड़ा क्या करता है, अपने बेडशीट पे लगाता है ना। एंड स्पेशल फेस्टिव ओकेजन एंड ऑफर द कॉटन बेड कवर्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस क्या बेचेंगे, कॉटन बेड कवर, और पूजा वगैरह में सिल्क वाला जो जो महंगा वाला है ना, जो अट्रैक्टिव हो उसको बेचा जाएगा। अब देखो ध्यान से, सी अपॉइंट अ टीम ऑफ डिजाइनर and craft people in a company who develop the some print for bed covers and bright color on silk. Which function of management highlighted in the cover? Staffing. People को appoint करना staffing का काम है, choosing the right person for the right. In the above cases, company objective is to promote the sale of Indian handloom and handicraft product. तो कहीं ना कहीं कंपनी के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर रहा है, तो इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। क्या है ये, आंसर विल बी बी। सिंस सना इज अ with reference to the above case, at the which level management Sana is working, at middle level, नहीं टॉप लेवल ब्रांच मैनेजर है ना, ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर
नहीं है। लेट्स सपोज कि एसबीआई का कोई यहाँ का ब्रांच मैनेजर है, तो क्या टॉप लेवल हो गया? एसबीआई में क्या होगा वो ये डिसाइड करेगा? नहीं, ऊपर से डिसाइड होके आएगा, वो इसको इम्प्लीमेंट करवाएगा, है ना, अपने स्टाफ से। किससे? Sana suggests that they should keep silk bed cover for the special festive occasions and offer to cotton bed cover on a regular basis to keep the cost under control. It is controlling activities. कौन सा activities है? Controlling होगा ना, प्लानिंग नहीं है। ये प्लान किया हुआ है कि हमको बनाना है ना, वो बन चुका है चीज। बेचना कब है? कंट्रोल चीजों को कैसे करना है, कब सेल करना है ना।